तो कहानी की शुरुआत एक क्रीपी वाइब से होती है और हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो कि एक फॉरेस्ट में किसी से भाग रहे होते हैं। और मैं इन सभी कैरेक्टर्स के नेम लिस्ट दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और फिर हम एशली को देखते हैं जो लोगान से कहती है और कितना समय, तो लोगान कहता है हमें 8 मिनट और सहना होगा। तो एशली सोचती है हम ग्रेवयार्ड के काफी करीब है। पर फिर हम देखते हैं एक ब्लैक शैडो जो कि एक पैंथम होता है और वो एशली, एडन, टाइलर, टेलर, बेन और लोगान का पीछा कर रहा होता है। और एशली और उसके सारे दोस्त एक ग्रेवयार्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं, पर वो पैंथम उनका पीछा और तेजी से करने लगता है। और एशली और उसके सारे दोस्त उस ग्रेवयार्ड तक किसी तरह पहुंच जाते हैं। और फिर टाइलर एशली से चिल्ला के कहता है एशली दरवाजा बंद करो। और एशली एक रेड बटन को दबा देती है और वो दरवाजा बंद होने लगता है। पर वो पैंथम उस ग्रेवयार्ड के काफी करीब होता है और एशली और उसके सारे दोस्त उस पैंथम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो डोर क्लोज हो जाता है और वो पैंथम उस दरवाजे से टकरा जाता है और वो पैंथम उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उस दरवाजे का कुछ नहीं कर पाता। और फिर एशली बोलती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, हमें अब बस में जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं एशली और उसके सारे फ्रेंड्स उस बस में बैठे होते हैं। तभी टाइलर कहता है आखिर और कितना वक्त। तो एशली कहती है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पर अब मुझे उस पैंथम की आवाज नहीं आ रही है। तो टाइलर कहता है लगता है वो शैडो थक गया होगा और हार मानकर चला गया। पर तभी एशली को एक तेज आवाज आती है और हम देखते हैं वो पैंथम उस बस के अंदर आ रहा था। पर एशली और उसके सारे दोस्त सोच में होते हैं आखिर वो शैडो अंदर कैसे आया। तो एशली अपने दोस्तों से पूछती है क्या हम बस के पीछे वाले दरवाजे से भाग सकते हैं। तो लोगान कहता है नहीं वो ब्लॉक्ड है, आखिर अब हम करें क्या। तो एडन कहता है और क्या हम मरने वाले हैं। और वो शैडो और उसके सारे फ्रेंड्स की ओर तेजी से अटैक करता है। पर तभी 8 मिनट पूरे हो जाते हैं और लोगान की वॉच से आवाज आती है। और जब वो शैडो वहाँ पहुँचता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एशली अपने बेड से तेजी से उठती है और सोचती है वो कितना नजदीक था। और एशली अपने फ्रेंड्स ग्रुप को चेक करने के बाद सो जाती है। और फिर हमें अगले दिन का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे एशली अपने बस का इंतजार कर रही थी। और बस के आने के बाद एशली अपने सीट पे जाके बैठ जाती है। तो एडन कहता है हे ऐश कल की रात तो बड़ी मजेदार थी। और एडन अपने बैग से कुछ निकालने लगता है और एक पेपर एशली की तरफ देकर बोलता है मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुम्हें इसे कॉपी करना है। तो एशली सोचती है आखिर इसे थकान क्यों नहीं होती। और फिर सीन शिफ्ट होता है और एशली और उसके सारे फ्रेंड्स अपनी क्लास में आते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा थके होते हैं। और थॉमस यानी कि उनका टीचर उन सभी को देख सोचता है ये तो हर दिन ऐसे थके होते हैं, क्या ये सभी रात भर जागते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि पहले एशली और उसके सारे दोस्त कैसे क्लास आते थे पर अब कैसे आते हैं। पर फिर हम देखते हैं लंच बेल की आवाज से एशली जाग जाती है और सोचती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं। और एशली के सारे दोस्त कैंटीन जा रहे होते हैं और एडन एशली से कहता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। और हमें वैसे स्टफ्स के बारे में भी तो बातें करनी है। तो एशली कहती है ठीक है मैं आती हूँ। पर एडन हमेशा स्टफ्स क्यों कहता है पैंथम कहने की जगह। बस आशा करती हूँ कि सब ठीक होगा।